जन्म कुंडली के दूसरे और 11वें भाव के स्वामियों का केंद्र या त्रिकोण में एक ही साथ होना व्यक्ति को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाता है। जैसे यह कुंडली लीजिए, उदाहरण के लिए यहाँ दूसरे भाव के स्वामी, यह धनु लगन की कुंडली हो गई, तो दूसरे भाव के स्वामी शनि हो जाते हैं। दूसरे भाव में मकर राशि पड़ गई, दूसरे भाव के स्वामी शनि हो जाते हैं। और 11वें भाव के स्वामी तुला राशि पड़ गई 11वें भाव में, तो 11वें भाव के स्वामी यहाँ शुक्र हो जाते हैं। शुक्र और शनि का यहाँ दूसरे भाव और 11वें भाव के स्वामी का जन्म कुंडली के केंद्र या त्रिकोण में एक साथ होना व्यक्ति को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाता है। तो यह केंद्र हो गया, यह केंद्र हो गया, यह केंद्र हो गया, यह केंद्र हो गया, ठीक है। यह केंद्र और त्रिकोण दोनों कहा जाता है प्रथम भाव, और यह त्रिकोण हो गया, यह त्रिकोण हो गया। तो दूसरे और 11वें भाव के स्वामियों का केंद्र या त्रिकोण में एक साथ होना व्यक्ति को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाता है। लेकिन देखिए यहाँ चौथे भाव में यहाँ शनि और शुक्र इस केंद्र में रहेंगे तो यह आर्थिक रूप से जरूर समृद्ध बनाएंगे आपको। प्रथम भाव में यह केंद्र त्रिकोण दोनों कहा जाता है, यहाँ शनि शुक्र जैसे हैं, दूसरे और 11वें भाव के स्वामी एक साथ हैं, तो यह आपको आर्थिक रूप से समृद्ध जरूर बनाएगा। लेकिन यहाँ 5वें भाव में शनि की यह मेष राशि पड़ रही है, तो शनि की यह नीच की राशि हो जाती है। तो यहाँ शनि शुक्र जब एक साथ होंगे तो यह आर्थिक रूप से समृद्ध बनाएगा, यह नियम यहाँ लागू नहीं होगा। दूसरे और 11वें भाव का स्वामी होकर के जब ग्रह, फिर 10वें भाव में यहाँ यह केंद्र जो है, यहाँ भी जब शनि शुक्र एक साथ होंगे दूसरे और 11वें भाव के स्वामी, तो वहाँ भी यह नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ शुक्र की यह नीच की राशि पड़ जाएगी। यह कन्या राशि है, 6 का मतलब हो गया कन्या राशि, शुक्र कन्या राशि में नीच की राशि में होते हैं, तो यह नियम लागू नहीं होगा। लेकिन यहाँ 9वें भाव में शनि शुक्र, जहाँ नंबर 5 लिखा है, उस त्रिकोण में दूसरे और 11वें भाव के स्वामी एक साथ होंगे तो यह व्यक्ति को आर्थिक रूप से समृद्ध जरूर बनाएगा। फिर एक और कुंडली लीजिए, उदाहरण के लिए यह तुला लगन की कुंडली हमने ले लिया। इस जन्म कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी मंगल हो जाते हैं। वृश्चिक राशि यहाँ है, 8 का मतलब वृश्चिक राशि, इसके स्वामी मंगल हो जाएंगे। यहाँ सिंह राशि 5 नंबर का मतलब हो गया सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी सूर्य हो जाते हैं। तो सूर्य और मंगल इस जन्म कुंडली के केंद्र और त्रिकोण में एक साथ होंगे तो यह आपको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाएंगे। दूसरे और 11वें भाव के स्वामी, यह हमने तुला लगन की कुंडली ली है इसलिए देखा जाए। लेकिन यहाँ जब प्रथम भाव में यह केंद्र और त्रिकोण दोनों कहा जाता है, यहाँ सूर्य की यह नीच की राशि हो जाएगी तुला की राशि, तो यह नियम यहाँ लागू नहीं होगा। फिर इस जन्म कुंडली के 10वें भाव में भी यह नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि मंगल जो है वहाँ बैठेंगे तो वह कर्क राशि हो जाएगी, उनकी नीच की राशि, तो वहाँ भी यह नियम लागू नहीं होगा। लेकिन यहाँ चौथे भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में जो है तुला लगन वालों के सूर्य और मंगल एक साथ रहेंगे तो यह आपको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाता है। एक और उदाहरण ले लिया जाए, यह कुंभ लगन में जन्म लेने वाले जातक की कुंडली हो गई। इस जन्म कुंडली में दूसरे और 11वें भाव के स्वामी को हम देखेंगे तो यहाँ 11वें भाव में धनु राशि पड़ती है, दूसरे भाव में मीन राशि पड़ती है। दोनों के स्वामी बृहस्पति होते हैं, तो यह बृहस्पति जो है केंद्र और त्रिकोण कहीं रहेंगे, यह आपको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाएंगे। लेकिन यह सब जगह लागू नहीं होगा। यहाँ पंचम भाव में बृहस्पति होंगे तो यहाँ लागू नहीं होगा, क्योंकि यह जो है यह इनकी कमजोर की राशि हो जाती है, मिथुन राशि। बृहस्पति के लिए मिथुन राशि में होना कमजोर स्थिति होती है, तो यह नियम लागू नहीं होगा यहाँ। लेकिन चौथे भाव में, 10वें भाव में, 9वें भाव में बृहस्पति कहीं भी रहेंगे तो यह आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं।